अभी किसी ने बोला कि पड़ोसी क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, हमारे यहाँ थोड़ी होगा। हाँ बात तो सही है, हमारे यहाँ थोड़ी होने वाला है, हमारे यहाँ नहीं होगा। सच में क्या, पर लोग तो कुछ और ही तैयारी करके बैठे हैं। सुने जरा तैयारी क्या है। There was some talk about Shaheen Bagh. You mind if I said that Shaheen Bagh failed? A lot of us believe that Shaheen Bagh succeeded, but I know what's happening to the people who are associated with Shaheen Bagh. How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? शाहीन बाग फेल हो गया क्योंकि वो मकसद जो था वो हासिल नहीं हो पाया। अच्छा, बोले बहुत सारे लोग अभी भी जेल में छूट नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। And we quietly move on because life must move on. George Sarkis was just telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they blown up in Bangladesh. Whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is. What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh, we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handled in the months to come. तो कहते हैं व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश कैन हैपन हियर। बोले यार शाहीन बाग तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओ अच्छा, ऐसी कॉन्टेक्स्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। अच्छा अभी समझो, जो बोले वहाँ पर हुआ वो भारत में भी हो सकता है, पर हमारे यहाँ बहुत फैलाव है, बहुत फैला हुआ है भारत, इसलिए इतना हो नहीं पाता। कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इतना, तो कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके ठीक है, बांग्लादेश में जो हुआ भारत में हो सकता है। ठीक है, करेगा कौन? तो जो करेंगे उनके लिए स्क्रिप्ट पहले ही बना दी गई है। विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है, आओ सीखें। It's important to know that we disappointed young Muslims in this country. When I say we, I include people who call themselves Muslim leaders. We disappointed young Muslims in this country to the extent that they decided that they would take the law into their own hands. First it happened in Kashmir, then it happened in different parts of India. And we went through the most horrifying pictures of what they did to themselves as they did to many people. विक्टिम कार्ड अभी से ही शुरू हो गया। एज ए लीडर हम लोग फेल हैं क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो बच्चे एजिटेटेड हो गए, अंदर से गुस्सा हो गए, तो उन्होंने फिर गुस्सा होकर उन्होंने क्या किया, वो आपने देखा ना कश्मीर में क्या किया है। ये बच्चों ने किया, आतंकवादी थे चच्चा, हाँ आतंकवादी थे वो। तो उस समय सरकारें अच्छी नहीं थी, कुत्ते की मौत मारते, नहीं तो कुत्ते की मौत। ऐसे नहीं कि रात में एनकाउंटर, नहीं मेरे जैसा आदमी होता, हमारे दिन में लाओ, लाल चौक पे लाओ, दौड़ा दौड़ा के, भगा भगा के, भाग भाग, नचा नचा के, नाच धन्नो, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक तेरी जान चलेगी। फिर एक पैर में दूसरे पैर में गोली, ऐसे तड़पा तड़पा के, और सबको बुला के बाहर। अंदर कोई नहीं रहेगा घर में, जो रहा उसको भी यहीं उतारा जाएगा, है ना। तब समझ में आएगी। तो अभी से स्क्रिप्ट तैयार हो गई, कल अगर ऐसा होगा तो क्या नहीं, वो जो यूथ है हमारे, उनके साथ फेल्ड हो गई हमारी लीडरशिप, और जो है वो गुस्सा हो गए। अपना कितना नुकसान कर लिया उन्होंने, बताओ। नाखून काटे कल उसने, कितना नुकसान कर लिया बताओ। इतनी गोलियां मारी, उसकी गोलियों का नुकसान हो गया है। इतने बलात्कार किए, थक गया बेचारा बलात्कार करते करते, कितनों का करेगा, बड़ा नुकसान किया साहब। सलमान खुर्शीद, मतलब जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री को ऐसे ही भगाया जा सकता है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, भगाएंगे। सलमान खुर्शीद बोले तो कांग्रेस के और नेता भी बोले। कौन कौन बोले, सुने। बात कहना चाहता हूं, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक लिए जनता जितने सड़क पे ढोले रहिए, एक तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएगी। एक लिए जनता जितने सड़क पे ढोले रहिए, नरेंद्र मोदी जी, एक लिए जनता जितने सड़क पे ढोले रहिए, एक तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाएगी कब्जा करने की। अभी श्रीलंका में हुआ, मेरे श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी। अब बांग्लादेश में मुझे भारत का नंबर है, तो ताकि मैं अनुरोध करता हूँ। कौन है साहब? पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा है। कहते जनता एक दिन तुम्हारे घर में भी घुसेगी जैसे वहाँ घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी, तुम्हारे घर में भी घुस जाएगी जैसे वहाँ पर घुसी। सज्जन वर्मा को अब ये कौन बताए, बाकी कांग्रेसी भी हंस रहे हैं वहाँ बैठकर। इन बाकी कांग्रेसियों को ये कौन बताए कि जनता तो वहाँ घुस गई, उसके बाद क्या हुआ। सज्जन वर्मा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। आवामी लीग के जो लीडर थे, बाकी जो लीडर थे, जो हिंदू लीडर थे, उन्हें जिंदा जलाया गया। उनकी बेटियों का उनके सामने बलात्कार हुआ। सज्जन वर्मा, अगर कल ऐसा हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ जाओगे? बांग्लादेश में जो हो रहा है, श्रीलंका में जो हुआ, अगर वो हो गया तो तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें खबर भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी तुम क्या। सारे कांग्रेसी कान खोलकर सुने,
अपने इस नशे में से बाहर आओ, कहीं के नहीं रहोगे, वरना कहीं के नहीं रहोगे आप। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितने लोग बाहर के खतरनाक नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ की टूल किट खतरनाक। टूल किट देख रहे हो, एक नेता बोला, पीछे सारे नेता बोलना शुरू, और सुबह बोलते ही क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कांग्रेस की लाइन नहीं है, तुम्हारे एक के बाद एक के बाद एक नेता बोलते जा रहे, सेम भाषा बोल रहे, पूरा इंडिया अलायंस एक ही भाषा बोल रहा भैया। कल तो वो भी बोल रहा था नोटी, कि ऐसा यहाँ पर भी होगा, नोटी भी बोल रहा था। सब लोग एक ही भाषा, टूल किट तैयार है, देश में आग लगाने के लिए तैयार है। और कैसे लगेगी वो भी बताता हूँ, पर पहले और सुनिए, क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा जैसा कह रहे हैं? पप्पू यादव की सुन ले। जो हालात शेख हसीना की यूथ प्रोजेक्ट होना पड़ा, वैसे राजस्थान में होता है पीएम के साथ ऐसा मुझे नहीं लगता, जो परिस्थितियाँ आज नहीं लगता, लेकिन जब कोई सरकार बदलेगी, जब कोई सरकार आएगी, जिन परिस्थितियों को लाया गया है और लगातार जो घटना घट रही है, तो कल वर्तमान पीएम रह के भी कोई इस तरह की मुझे नहीं लगता, लेकिन एक्स पीएम होने में कुछ भी हो सकता है, एक्स पीएम होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स पीएम होने में कुछ भी हो सकता है। शाबाश, बड़े मुस्कुरा रहे हो। इतने सारे केसेस के ऊपर, हत्या, अपहरण, सब में जेल, फटाफट फास्ट ट्रैक चलाओ, जेल फांसी जो होना करो, खत्म करो। एक्स पीएम रहते कुछ भी हो सकता, अभी कुछ नहीं हो सकता। कमेंट ले लूं, फिर कमेंट करूंगा। यूएस कैन कम टू रेस्क्यू एंड पुट देयर बेस इन बांग्ला। अब वो तो उसी मूड में है। प्रणाम गुरुजी, मैं 24 साल का हूँ, जॉब करता हूँ। आई वांट टू बाय गन फॉर डिफेंस, कैन आई बाय इट? कैन यू प्लीज़ टेल हाउ कैन आई बाय इट? माफ़ कीजिएगा अगर सवाल मेरा गलत हो, पर मैं गन लेना चाहता हूँ। मैंने कल भी बताया था, आप कल का लाइव देख लीजिए ना, बार बार उसी बात को रिपीट करने कोई फ़ायदा नहीं। 2 घंटे का 2.5 घंटे का लाइव देखो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो, है ठीक है ना, पैसा नहीं मिलने वाला मुझे, वो लिमिटेड और नो एड्स में दिखाऊंगी अभी खोल के, येलो डॉलर में पड़ा है, टेंशन मत लो। सलमान साहब फॉरगॉट हाउ मेनी पीपल डाइड इन राइट्स। कहाँ डाइड, वो कह रहे हैं बच्चों का खुद का नुकसान हुआ। आपने पूरा सुना ही नहीं बयान, ट्विटर पर पढ़ा, सुन लीजिएगा। कह रहे बच्चों का खुद का नुकसान हुआ, बेचारों ने अपना नुकसान कर लिया। भारत में होगा अगर आज से संभाल ना जाए, हिंदू जागो, भागीरथ जोशी जी कहते हैं। अच्छा जोशी जी, ठीक है, पर लोग तो कह रहे कुछ नहीं होने वाला है। ये महामानव को रोज रोज चैनल करते हैं, पर वो तो सो रहे हैं, रॉबिन जी कहते हैं। ऐसा पता नहीं सो रहे हैं, जाग रहे भगवान मालिक है। नवीन जी कहते हैं वेल सेट, धन्यवाद। दविंदर हिंदू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और भी क्या, कांग्रेसी काफिर है, वो उनको पता ही नहीं कि वो काफिर है। खैर, तो ये सारी चीज़ें चल रही, तो बैक टू बैक उन्होंने जो है, सबकी तैयारी है कि पूरे इंडिया अलायंस की तैयारी है कि बस कैसे भी करके जो है यही होगा। मौका नहीं मिला, बस सरकार एक बार बदले, एक बार मौका लग गया, इस बार मौका लग जाता बस फिर हो जाता खेल। सोचिए अगर ये 240 सीटें नहीं आई होती, सोचिए अगर ये अलायंस नहीं हुआ होता प्री पोल, और अगर सत्ता नहीं आई होती तो क्या होता? मैंने क्या कहा था? सड़कों पे लाशें गिरेंगी, यही कहा था। बांग्लादेश में यही हो रहा है, वो कहते हैं भारत में भी ऐसा ही हो जाएगा। क्या समझे? तैयारी पूरी है, आप ये मत सोचना कि 240 आ गए तो तीर मार लिया। अरे आओ, देखना हालत इनकी क्या होती है, देखा ना बांग्लादेश में क्या हुआ है, देख लिया ना बांग्लादेश का। अब पब्लिक झटका जब तंगी करी जाओगे, आप उन पर गोलियां बरसाओगे, कोई हड़ताल करते हैं उन पर डंडे चलाओगे, नौकरी किसी को दोगे नहीं, और विपक्ष के नेताओं को अंदर करते जाओगे, फिर बाद में ना 15-20 मिनट में हेलीकॉप्टर में भागना पड़ता है। भाई साहब ये हुआ है परसों बांग्लादेश में, और आई भी हमारे देश में ही हो। तो मैं उसको बेनती करता हूँ, मोदी जी को थोड़ा सिखा देना, या तो ये सिखा देना कि भागना कैसे है, या ये सिखा देना कि ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे भागने की जरूरत पड़े। देखना हालत इनकी क्या। ये मुख्यमंत्री कह रहा है पंजाब का। टूल किट मैंने कहा ना पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से। और कैसे इसको किया जाएगा, पहले जरा ये बता दूं टूल किट तैयार कैसे, और ये लोग इतने खुश कैसे हैं, मैं आपको समझाता हूं। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, जो अभी ताज़ा इन्फॉर्मेशन जो आई है, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार मैंने आपसे कहा था 2025 आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन वो प्रीपोन कर दिया गया है, पैसा और पंप इन कर दिया गया है। और जो डीप स्टेट है जो काम कर रहा है, उसका अब नया टारगेट हो गया नवंबर और दिसंबर में जमकर उत्पात मचाया जाएगा, सरकार गिरा दी जाएगी। पूरी तैयारी सरकार गिराने की, ये इनके प्रकरण कैसे भी करके सरकार गिरानी है, कैसे भी करके। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे वो 99 सांसदों पर जो लगा है कि उन्होंने झूठा बॉन्ड भर दिया, उसको अयोग्य सबको कर देंगे। कैसे करोगे? दंगे हो जाएंगे, आप तो बाहर ही नहीं निकल सकते। ये कह रहे हैं कि देखो कैसे भागना पड़ा। समस्या कहाँ है? समस्या है कि लाठी डंडे चला रहे, गोली चला रहे। समस्या वहाँ है जब बीजेपी वाले सोए हुए हैं। आप समझिएगा बीजेपी वालों को खास तौर पर, जब किसानों पर वहाँ की सरकार ने, पंजाब सरकार ने लाठी डंडे चलाए, आप उनके साथ खड़े नहीं हुए। आपको भयंकर प्रदर्शन करना था, आपको लाठी डंडे खाने ही पड़ेंगे। आप सोचो लाठी डंडे खाए बिना काम हो जाए, तो लाठी डंडे नहीं खाओगे तो कल अगर दंगे होंगे तो उसमें तो बलात्कार होंगे, घरों पर पूरा आपके मर्डर होंगे, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। आज लाठी खा लो, इसमें भले में रहोगे, वरना कल कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जो तैयारी जो बाहर जो हो रही है, जो डीप स्टेट जो तैयारी कर रहा है, जो पूरे जो इनका जो एक कॉन्स्टोरियम है यूरोप और अमेरिका और कनाडा का, वो जो तैयारी कर रहा है, उस तैयारी के अनुसार भारत के अंदर नवंबर और दिसंबर में भयंकर रूप से दंगे करेंगे। उससे पहले ये पूरी तैयारी कर रहे हैं बारी बारी से।
हो सकता है इन दंगों में उससे पहले हो सकता है मोदी के ऊपर संसद के अंदर या संसद के बाहर हमला करें। मोदी टारगेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, मोदी को हटा दो, बस कुछ भी करो, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये सड़कों पे दंगे करेंगे। आप बचा सकते हो तो अपने आप को बचा लो, कैसे बचाओगे? और जब इतने दंगे हो जाएंगे आप खुद ही परेशान हो जाओगे, आप कहोगे मोदी को स्टेप डाउन करो, अरे बहुत हो गया यार, इससे नहीं संभल रहा, हटाओ। तो जनता ही परेशान हो जाएगी, हटा दो। कुछ भी करके कैसे भी करके मोदी को हटाना, क्योंकि मोदी की वजह से देखिए हर उस व्यक्ति को हटाया जा रहा है जो डीप स्टेट की पॉलिसीज़ को ना कर रहा है, उनकी जो हुक्म आ रहे हैं उसको मानने से मना कर रहा है, हर उस व्यक्ति को हटाया जा रहा है। और आप क्या कैसे गर्म किया जाएगा माहौल? आइए, लोकसभा चुनाव जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज़्यादा गिन लिए गए। 362 सीटों पर 5.5 लाख वोट कम गिने गए, तो ज़्यादा कैसे गिन गए? एडीआर की रिपोर्ट आइए, आज तक की न्यूज़ है साहब। एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आप जानते हैं ना इसको फंडिंग कौन दे रहा है? डीप स्टेट। ऐसे ही लोग बताते भाई, जरा सर्च कर लेना। तो कितने 362 संसदीय क्षेत्रों में कुल 5.5 लाख वोट कम गिने गए। 176 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां 35,000 वोट ज़्यादा गिने गए, अधिक और कम। अब ये जिस पर ले रहे हैं ये वेबसाइट से ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कई बार चीज़ें जो बाद में आती हैं, ईवीएम कुछ लेट हो जाती है, वो अपडेट नहीं होती। इतनी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये रिपोर्ट इन्होंने अपने मन से छाप दी। आप कौन होते रिपोर्ट बनाने वाले? आपको किसने अधिकार दिया? सरकार ने अब तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? इनके रिपोर्ट बनाने वालों को अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये न्यूज़ छप जाती है, आज तक पे ये न्यूज़ चलती है और जमकर चलती है। और इसी न्यूज़ की कटिंग पूरे सोशल मीडिया पर इस समय व्हाट्सएप वगैरह पर वायरल है, उनके ग्रुप्स में। आपको तो पता ही नहीं होगा, खबर ही नहीं होगी। अब धीरे धीरे करके ये बताया जा रहा है गाँव-गाँव में कि ये चुनाव तो बेईमानी से जीता गया, जबकि असलियत ये है कि इस चुनाव में बेईमानी कांग्रेस ने करी है पूर्ण रूप से, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन सो रहा, उसने जवाब ही नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया शायद। तो न सिर्फ जवाब देना है, आपको एफआईआर भी दर्ज करानी है और इनके खिलाफ में संगीन धाराओं में भारत के संप्रभुता को खतरे में डालने को लेकर इन्होंने ये किया। जितने लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं उन पर भी आपको एफआईआर करानी है। अनटिल यू डू दिस आप बचेंगे नहीं। और जितने बड़े नेता जो बन रहे हैं ना कि ऐसा वैसा, पहले इनके गुर्गों को जेल में डालना शुरू करो। कौन से? जो इनके ठीक नीचे हैं, ताकि उसके नीचे वाले जो हैं वो एक तो लिंक टूटेगी आपकी। तो ये जो दंगे कराने की जो प्लानिंग है ना वो फुट सोल्जर से होती है, और इनके बीच की जो लिंक है उन दो नेताओं को उठा लो, इनके जस्ट नीचे और उसके नीचे, तो ये लिंक टूट जाएगी, ठीक। दूसरी बात, जब ये दो गुर के अंदर चले जाएंगे ना टॉप की ओर, ये बचा रह जाएगा नेता, तो नीचे मैसेज चला जाएगा कितना बड़ा आदमी हो देखो, दो अंदर चले गए। और तबीयत से तोड़ो, इतना तोड़ो कि जब जमानत मिल जाए, जब घर जाए तो लोग ऐसा, हाय सरकार बहुत निर्दयी है, ऐसा होना चाहिए, इतना तोड़ो। तीसरी बात, जब ये चीज़ें खत्म हो जाए तब आपके पास ऑप्शन बचेगा कि वो लिंक जुड़ने से पहले तब आप ये बड़े नेता जो बन रहे हैं ना अपने आप को, इनको अंदर करें। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हो बचना है तो आप दंगों में झोंक दोगे इस देश को और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल तक पहुँचने वाली है। वी नीड टू कीप एन आई ऑन ऑल बॉर्डर्स वेदर इट इज राजस्थान, पंजाब और एनीवेयर। पंजाब में तो सब बहुत बुरा हाल होने वाला है सुमन जी, ये मेरे पास खबर है। सबसे पहले पंजाब से ही हो सकता है शुरू हो जाए बिफोर यूएस इलेक्शंस, एब्सोल्युटली उससे पहले ही होगा। सो नॉट सेफ टू ट्रैवल इंडिया लेटर दिस ईयर। रॉबिन जी आपको सोचना है ना, मेरा देश हमें तो छोड़ नहीं सकता, तो मुझे तो यहीं रहना है। सेम ओल्ड फार्मूला, हाँ वो तो वही है। तो जगमिंदर जी करें, हरियाणा में बीजेपी सो रही है सर जी, लोकसभा में भी बुरा हाल था। मरेंगे और क्या, हारेंगे बुरी तरह से, कोई क्या कर ले। हो सकता है ये जिता दे डर के मारे कि चलो जीत जाओ, कहीं एक और सरकार बन जाए। सरकार बन जाएगी तो कम से कम तुम ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर पाओगे, ऐसा इनका सोचना है। पर और ज़्यादा गड़बड़ करके वो दिल्ली भेजेंगे लोगों को। अब तक तो पंजाब को हरियाणा में कंटेन कर रहे हो, फिर तो सीधे आपके दरवाजे खड़ा होगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट कह देगा नहीं